जब तक किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। भारतीय किसान किसान एकता, किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। साथियों, किसी ने कहा था जाने का, सब ने एक के कहने पे जिस प्रकार से आपका कोई भी नेता आपको कहे उसी हिसाब से आप चलिए। और सबसे पहले हमारी बात है कि किसानों की जो समस्याएं हैं, सरकार उनका समाधान क्यों नहीं कर रही, सरकार उनको क्यों पीछे घेर रही है सभी समस्याओं को। और आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं यहाँ, प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से और गवर्नर पंजाब के नाम से, क्योंकि सरकारों ने धोखाधड़ी करके किसानों की समस्याओं को तो हल नहीं किया, लेकिन किसानों के धरने को धोखाधड़ी से उनको उठाना, वहां से भगाना, उनके साथ बर्बरता करनी, उनका सामान चोरी करना, ये बहुत कुछ इन सरकारों ने कर दिया है। और आज हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को चेताने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि भाई या तो सरकार मान जाए, आगे फिर दूसरे ढंग का फिर आंदोलन किसान करेंगे। और जिस ज्ञापन नहीं भी देना है, हम अंदर जाने की बजाय यदि यहाँ CID वाला कोई भाई हो तो जिस भाई ने ज्ञापन लेना है, DC साहब ने ज्ञापन लेना, वो आके हमारा ज्ञापन यहाँ से भी ले सकता है, हम अंदर नहीं बैठेंगे। और देव सिंह जी, इसलिए प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शन बॉर्डर वाला मामला है, प्रदर्शन हो रहा है पंजाब बॉर्डर पे। जो किसान बैठे हुए थे शांतिपूर्ण ढंग से, उन किसानों के साथ जबरदस्ती करना, हेरा फेरी करना, मीटिंग में उनके लीडरों को मीटिंग में बुला लिया गया, मीटिंग से बाहर निकलते उनको गिरफ्तार कर लिया और पीछे से किसानों के साथ अन्याय करना, ये सबसे बड़ी। किसान पंजाब के हमारे भाई जो हरियाणा के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, कनौरी बॉर्डर पर बैठे थे, उनको पंजाब सरकार ने, मैं तो कहूंगा बल्कि दोनों सरकारें शामिल है इसमें, पंजाब सरकार और सेंटर की सरकार, दोनों सरकारों ने मिलकर बर्बरता पूर्वक अपने लठ के दम पर उस आंदोलन को स्थगित किया गया, उसको खत्म करवाया गया। उनके ट्रैक्टर तोड़े गए, किसानों को जेलों में डाला गया, उनके टेंट तोड़े के बहुत मोटा नुकसान किया गया उनका। हमारा कहना यह है कि जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए और जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। और किसानों को जो डिमांड है उस पर विचार करे सरकार, उस पर विचार करे। जब तक किसानों की डिमांड पूरी नहीं होगी, देश भर के अंदर किसानों के आंदोलन ऐसे चलते रहेंगे। लगातार अपना मांग रहे हैं। पिछले दिनों CM आवास पे भी गए थे कुरुक्षेत्र, क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई बीच का रास्ता नहीं निकल? भाई क्या कर सकते हैं, और किसान क्या कर सकता है? ज्ञापन दे सकता है, सरकार के दरबार में जा सकता है, अपनी फरियाद रख सकता है, लेकिन कोई नहीं सुने। सरकार बिल्कुल बेशर्मी पर है, सरकार ज्यादा अभिमान के अंदर है, घमंडी है सरकार। मेरा यही कहना है कि अपने घमंड को अपने दिमाग से निकाल ले। ये देश का अन्नदाता है, इसकी डिमांड पूरी करे, इस पर विचार करे। कोई गलत डिमांड नहीं किसानों की। इनकी जो सबसे मेन डिमांड है, कर्ज मुक्ति की डिमांड, MSP की डिमांड। MSP क्या गलत डिमांड है किसानों की, और शुरू से डिमांड है ये। MSP का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम किसान की चाहे हल्की फसल हो चाहे भारी फसल हो, खराब हो ठीक हो, कम से कम जो MSP निर्धारित होती है वो किसान को मिलनी चाहिए कम से कम। वही नहीं मिल रही। उसका कारण है कि किसान संगठन आपस में बटे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल कुछ हद तक जायज भी है बात आपकी, लेकिन संयुक्त मोर्चा बना हुआ हमारा,
संयुक्त मोर्चा एक है, पूरे हिंदुस्तान का संयुक्त मोर्चा एक है और उसी के आह्वान पर आज ज्ञापन दिया गया और उसी के आह्वान पर आगे अगर सुनाई नहीं हुई तो दोबारा फिर आंदोलन किया जाएगा।